हम बनाएंगे स्नैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्नैक्स में सबसे पहले हम बनाएंगे पिनवील मठरी और क्रोसान। पिनवील मठरी और क्रोसान को बनाने के लिए हमें सेम डो की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें मैदे का डो लगा लेना है। मैदे का डो लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसमें 2 कप मैदा लेना है, 1/4 चम्मच नमक ऐड करना है, 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करना है। अपने हाथों की मदद से उसे इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको उसमें ऐड करना है मोअन। मोअन के लिए आप यहाँ पर तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मोअन के लिए तेल का इस्तेमाल किया है। मोअन यहाँ पर मैंने 3 चम्मच इस्तेमाल किया है। मैदे में मोअन ऐड करने के बाद आपको अपने हाथों से इस तरह से मिक्स करना है जिससे पूरे मैदे में मोअन मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपको अपने हाथों की मदद से हाथों के बीच में मैदे को इस तरह से मसलना है जिससे जो हमने मोअन ऐड किया है वो पूरे मैदे में एकदम परफेक्ट मिक्स हो जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि मोअन परफेक्ट है या नहीं? तो आपको अपनी मुट्ठी में इस तरीके से मैदे को बांधना है। अगर वो इस तरह से बंध रहा है मतलब मोअन परफेक्ट है। इसके बाद आपको इसका डो लगाना है। तो आपको यहाँ पर मैदे का सख्त डो लगाना है, इसलिए यहाँ पर पानी का बहुत कम इस्तेमाल करिएगा। आप पहले 1/4 कप पानी ऐड करिए, फिर डो लगाइए। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर डो लगाइए, पर डो को आपको सख्त लगाना है। अगर आपने नरम डो लगाया तो आपकी पिनवील मठरी या फिर क्रोसान खस्ता नहीं बनेंगे, नरम हो जाएंगे, इसलिए सख्त डो ही लगाइए। डो लगाने के बाद आपको इसे किसी बर्तन से या फिर किसी कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। 20 मिनट बाद आप चेक करेंगे हमारा डो अच्छे से ढल चुका है, ये एकदम परफेक्ट है। तो आइए अब हम बनाते हैं पिनवील मठरी और क्रोसान। तो हमें डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक का बनाएंगे मठरी और दूसरे का बनाएंगे क्रोसान। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिनवील मठरी। तो जो डो हमने साइड किया था उसके भी हम 2 पार्ट करेंगे। उसके बाद हमें एक पार्ट लेना है, उसको इस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ करना है और उसके बाद आपको इसे एकदम पतला बेलना है। जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं उतना पतला आप इसे बेलिए, क्योंकि हमें आगे इसे रोल करना है, इस वजह से हमें इसे यहाँ पर पतला बेलना ज़रूरी है। जब आप इसे पतला बेल लेंगे आपको इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है। ऑयल यूज़ करना है या फिर घी, ये टोटली आपकी चॉइस है। ऑयल लगाने के बाद आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें स्प्रिंकल किया था लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद गरम मसाला पाउडर और उसके बाद हमने स्प्रिंकल किया चाट मसाला पाउडर। क्योंकि डो में नमक है इसलिए हमने यहाँ पर नमक स्प्रिंकल नहीं किया है। तो मसाले स्प्रिंकल करने के बाद हमें क्या करना है कि लास्ट एज को पकड़ना है और इस तरह से अपने दोनों हाथों की मदद से अंदर की तरफ रोल करना है। आपको यहाँ पर इसे टाइट रोल करना है, ढीला रोल नहीं करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेना है। इसके बाद जो हमने यहाँ पर रोल बनाकर रेडी किया है, आपको एक नाइफ़ की मदद से इसके इक्वल पार्ट्स कट कर लेने हैं, कुछ इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पर पार्ट्स कट कर लेंगे आपको इसे साइड रखना है और ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी उंगलियों की मदद से आपको इसे इस तरीके से फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद आपको अगेन बेलन से इसे पतला बेलना है, जैसे हमने रोल करने से पहले बेला था, एकदम पतला, बिल्कुल उस तरीके से। जितना पतला आप मठरी को बेलेंगे मठरी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको 1 बाय 1 जितने भी पार्ट्स हमने कट किए हैं आपको इसे एकदम पतला बेल लेना है। बस सेम प्रोसेस से जो हमने दूसरा पार्ट साइड करके रखा है उसकी भी हमें इस तरीके से मठरियाँ यहाँ पर बना लेनी है। मठरियाँ रेडी हैं, आपको मठरियों को साइड में ढक कर रख देना है। तो आइए अब हम तैयारी करते हैं क्रोसान बनाने की। तो क्रोसान बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 मीडियम साइज़ के उबले आलू लेना है और उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। मैंने ग्रेटर का यूज़ करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि हमें आलू की फिलिंग करनी है, इसलिए आलू में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर आप मैश करने से दूर कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर ग्रेटर से बिल्कुल भी डाउट नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ग्रेटर का यूज़ करिए। इसके बाद आलू में आपको ऐड करने हैं मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया ऐड किया है। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर।
आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉर्नफ्लावर या अरारोट का इस्तेमाल करना है जिससे आलू में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाए। और एक कारण और है कॉर्नफ्लावर को ऐड करने का, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारा आलू की फिलिंग बनकर रेडी है। तो आइए अब हम बनाते हैं क्रोसॉन। तो सेम प्रोसेस में जो हमने एक पार्ट क्रोसॉन के लिए साइड करके रखा था, उसके भी हमें 2 पार्ट करने हैं। और अगेन हमें एक पार्ट लेना है, उसे इस तरीके से स्मूथ करना है और उसके बाद इसे भी पिन व्हील मठरी की तरह एकदम पतला बेलना है, जितना पतला आप इसे बेल सकते हैं। इसके बाद आपको इसके सेंटर में एक बाउल रखना है। बाउल क्यों रखना है अभी आगे देखिएगा। बाउल रखने के बाद आपको इसके साइड्स में जो हमने आलू की फिलिंग बना कर रखी थी वो इस तरीके से लगा देना है। अगर आपको हाथों से लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप स्पैचुला की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आलू की फिलिंग को आपको एकदम पतला और इवनली स्प्रेड करना है, कहीं पर भी मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, हर तरफ लेयर एक बराबर होनी चाहिए। जब आप आलू की लेयरिंग कर लेंगे तो आपको सेंटर से बाउल को हटा देना है और जिस जगह पर बाउल रखा था इस जगह पर लगाना है पानी। पानी क्यों लगाना है आगे देखिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। तो स्ट्रिप्स को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया था, आप नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 स्ट्रिप्स कट कर रेडी हुई थी। तो आइए अब हम बनाते क्रोसॉन। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट एज है उसको पकड़ के बाहर की ओर खींचना है, उसके बाद अंदर की ओर रोल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखिए हमने यहाँ पर पानी क्यों लगाया था। तो जिस जगह पे हमने पानी लगाया था वो एकदम लास्ट में आएगा, तो वो अच्छे से चिपक जाए और तेल में जाकर खुले ना, इस वजह से हमने यहाँ पर पानी लगाया था। तो यहाँ पर हमारी पिन व्हील मट्ठी भी रेडी है, क्रोसॉन भी रेडी है। तो आइए अब हम करते हैं इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए आपको लेना है कढ़ाई, उसमें तेल को अच्छे से गर्म करना है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि तेल को आप अच्छे से गर्म करिए, पर धुआं निकलने तक उतना गर्म ना करिए, क्योंकि अगर तेल से धुआं निकल गया तो तेल का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। तो तेल को आपको अच्छे से गर्म करने के बाद उसे लो फ्लेम पर कर देना है और एक एक करके इसमें मट्ठी ऐड करनी है। मट्ठियों को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर धीरे धीरे पलट कर इस तरीके से सेकना है। मट्ठियों में एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इसे सेकना है, जिससे मट्ठियाँ अंदर तक पक जाए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी और खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आप खस्ता चाहते हैं तो हमेशा धीमे आंच पर इसे पकाइए। तो हमारी मट्ठी बनकर रेडी है। तो सेम प्रोसेस है, अब हमें क्रोसॉन को भी फ्राई करना है। तो एक एक करके हमें यहाँ पर क्रोसॉन को ऐड करना है। जैसे ही क्रोसॉन को आप तेल में ऐड करेंगे, आपको क्रोसॉन को बिल्कुल वैसे ही सेम कंडीशन में थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट बाद आप इसे स्पैचुला से चलाइए, जिससे क्रोसॉन हर तरफ से इवनली कुक हो। तो आपको क्रोसॉन को भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। आपको क्रोसॉन को भी धीमे आंच पर ही सेकना है, जिससे क्रोसॉन भी एकदम खस्ता बनकर रेडी हो। अब देखिए, आलू में कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट ऐड करने का दूसरा कारण ये भी था, जिससे जब आप क्रोसॉन को तेल में फ्राई करें तो क्रोसॉन का आलू तेल में बाहर ना निकले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भी क्रोसॉन तेल में जाकर नहीं खुला है और एक भी क्रोसॉन का आलू बाहर नहीं निकला है। इसलिए हमें आलू में कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट को ऐड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, हमारे मट्ठी और क्रोसॉन बहुत ही परफेक्ट और खस्ता बनकर रेडी हुए हैं। तो आइए अब हम बनाते हैं अपना तीसरा स्नैक्स। उसके लिए आपको सेम कढ़ाई का यूज़ करना है। तेल को कम कर लेना है, यहाँ पर सिर्फ 2 बड़े चम्मच तेल लेना है। तेल में आपको ऐड करना है हरी मिर्च। हरी मिर्च को आपको मोटा काट कर ऐड करना है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। जैसे ही हरी मिर्च पक जाएगी, आपको उसमें ऐड करना है 1 कप पोहा। फ्लेम को आपको हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ही हमें पोहा को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर फ्लेम हाई है, इस वजह से आपको पोहा को कंटिन्यू चलाना होगा, वरना आपका पोहा जल भी सकता है। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। जैसे जैसे पोहा रोस्ट होगा आप देखेंगे कि ये थोड़ा फूल जाएगा। तो आपको इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पोहा को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो आपका रोस्टेड पोहा या फिर रोस्टेड चिवड़ा बनकर रेडी है। तो आइए अब हम बनाते हैं अपना चौथा स्नैक्स। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर सेम कढ़ाई का यूज़ करना है। पोहा को निकाल लेना है और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा आपको उसमें ऐड करना है 1 कप मखाना। मखाने को भी आपको कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करना है, वरना आपके मखाने जल सकते हैं। तो जैसे ही मखाने क्रिस्पी हो जाएंगे आपको उसमें ऐड करना है स्वाद के अनुसार नमक और आपको उसे 1 मिनट तक और फ्राई करना है।
फ्राई करने के बाद आपको ऐड करना है पेरी पेरी मसाला, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं पेरी पेरी फ्लेवर मखाना। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेस में करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको ऐड करना है मसाला ऐड करने के बाद आपको इसे एक बार चलाना है और उसमें ऐड करना है 1 चम्मच तेल या फिर घी, जिससे मखाने पर मसाले की एक अच्छी कोटिंग हो जाए और मखानों का कलर भी चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पेरी पेरी मसाला मखाना बनकर रेडी है। तो आइए अब हम करते हैं प्लेटिंग। आप सारे स्नैक्स को अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सारे स्नैक्स को एक ही थाली में सर्व किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें रखना है मीठा। मीठे के बाद आपको यहाँ पर एक एक करके सारे स्नैक्स रखने हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को। तो आप भी इस तरीके से दिवाली स्पेशल मीठा और स्नैक्स बनाइए। काफ़ी डिफरेंट वैरायटी बनाइए स्नैक्स में। अपनी फैमिली को सरप्राइज़ करिए, फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए और बहुत ही अच्छी और सेफ़ दिवाली को सेलिब्रेट करिए। और अगर आपको मेरी ये मीठा और स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।